खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़ न्यूज चैनल। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उन्होंने समस्त जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव मांगे हैं समयबद्ध तरीके से, जहां जहां मार्गों के विकास हो रहे हैं ये प्रस्ताव दिए जाएं। तो ये प्रस्ताव इसकी सूची में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये प्रस्ताव शासन को आज मैंने अपनी तरफ से प्रेषित किया अपनी विधानसभा में। इसमें मुख्य रूप से आपको मालूम है कि फर्रुखाबाद में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए हम सभी लोग प्रयासरत थे। यहाँ पर एक बाईपास का निर्माण हुआ, तो उस बाईपास का भी प्रस्ताव गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इंगित किया था कि इस प्रकार का बाईपास फर्रुखाबाद में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए आवश्यक है। तो ये बाईपास का जो अलाइनमेंट है, इस संबंध में हमारी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से, क्योंकि डीएम फर्रुखाबाद ने एक समिति बनाई थी जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारीगण थे, उनके साथ विस्तृत विचार विमर्श हुआ है। और उसके बाद जो प्रस्ताव हमारी तरफ से और अधिकारियों की समिति की तरफ से आम सहमति के अनुसार गया है, उसमें जो अपना राष्ट्रीय राजमार्ग 730C जो इटावा बरेली मार्ग है, इसमें संभवतः मुराज कन्हैया के पास से अगर इटावा से आए, वहां से हथियापुर होते हुए और हथियापुर से चाचूपुर मोड़ जो गंगा जी का पुल पार करके बनता है, इसका प्रस्ताव प्रेषित हमने अपनी विधानसभा की तरफ से दिया है समिति के सहमति से। इसमें पुल का भी निर्माण होगा कि गंगा जी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो मुराज कन्हैया से हथियापुर, हथियापुर से चाचूपुर, ये प्रस्ताव ये कुल इसकी लंबाई 18 किलोमीटर की है। इसमें एलिवेटेड रोड भी होंगी और उसका आगणन विभाग करेगा। अभी जो संभावित लागत के प्रस्ताव जो हमने दिया है, तो अगर ये बन जाता है तो इससे बहुत बड़ी जाम की समस्या फर्रुखाबाद की जो लोड अपना 730C इटावा बरेली मार्ग पर रहता है, तो अगर हम इसमें देखें तो कहाँ कहाँ जाम लगता है। 3 बॉटलनेक्स हमने चिन्हित किए थे। नंबर 1 लगता है अगर आप बघार से चलें इटावा बरेली मार्ग से, तो लगता है ये सेंट्रल जेल के पास। दूसरा लग जाता है मसैनी के आसपास चौराहे में, और तीसरा लगता है पांचाल घाट। ये ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक है ये डाइवर्ट हो जाता है, तो हमारे 4 पहिया वाहन या आम जो शहर के लोग आते जाते हैं उनको बहुत संकीर्ण हो जाता है। इस दृष्टि से इसमें व्यापक विचार विमर्श हुआ है, शासन के पास प्रस्ताव गया है, देखिए उसको क्या स्वीकृति मिलती है। दूसरा इसी से संबंधित 3 आरोपी हमने और सांसद जी ने प्रस्तावित किए थे। उन्होंने पहले प्रस्ताव भेजा था, हमारा एक प्रस्ताव उसमें गया है, जिसमें देवरामपुर बहरमपुर वाला है, एक ये जिला जेल फतेहगढ़ के का आरोपी है और एक और है सेंट्रल जेल के आसपास, जिससे ये जो ट्रैफिक आता है ये डाइवर्ट हो चुके और आम आदमी को सहूलियत हो चुका। मुख्यमंत्री से मिला था और उनसे निवेदन किया था कि फर्रुखाबाद का जिला मुख्यालय को राजधानी के मुख्यालय लखनऊ से जोड़ने के लिए और ट्रैफिक को तीव्रता प्रदान करने के लिए हमारे जिला जेल फतेहगढ़ चौराहे से गुरसाईगंज तक जो मार्ग है, कानपुर रोड है, इसका अगर 4 लेनीकरण हो जाए तो ये आगरा एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा। इससे फर्रुखाबाद का विकास की दृष्टि से अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, अपग्रेडेशन हो जाएगा। इस पर उन्होंने कहा भी था कि एक फ्रेश प्रपोजल, एक फ्रेश प्रस्ताव हमको भिजवाइए। उस पर हमने इस बार इस प्रस्ताव में सम्मिलित कराया है। ये भी प्रस्ताव गया है 4 लेनीकरण का। ये कुल इसका जो किलोमीटर आ रहा है वो 23 किलोमीटर आ रहा है और इसमें कमालगंज में एक बाईपास भी प्रस्तावित करवाया है, क्योंकि कमालगंज भी एक बॉटल नेक है जहां पे अगर ये चौड़ीकरण हो जाएगा लेकिन कमालगंज में पतला होगा, तो वो एक लंबा सा बाईपास वहां भी प्रस्तावित करके हो जाएगा।
ये मुख्यतः दो चीजें हैं। एक तो फरुखाबाद बाईपास, जो बहुत लंबी पेंडिंग हम लोगों का प्रस्ताव था और जिस पर काफी काम किया था हम लोगों ने। और पिछली बार जब मुख्यमंत्री से मिले थे 3-4 वर्ष पहले, तब भी मैंने ये प्रस्ताव किया था कि बाईपास का निर्माण हो जाए। और दूसरा, जो केशव मौर्य जी मुख्यमंत्री थे, तो उनसे आंगन में यहाँ भेजा था, जमीन पर जाकर सर्वे किया, लेकिन वो बरौन के सामने से निकलता हुआ आ रहा था, लेकिन वो फिजिबल नहीं हो रहा था। लेकिन ये अगर बन जाता है तो इससे फरुखाबाद में ट्रैफिक जाम की समस्या में बहुत सहूलियत होगी। उसी प्रकार से अगर 4 लेन का पूर्णीकरण हो जाता है तो उससे भी आम जनता को बहुत सुविधा होगी। इसके अलावा जो पांचाल घाट से रेलवे स्टेशन, ये करीब 6.5 किलोमीटर पांचाल घाट चौराहे थे, इसके भी चौड़ीकरण का प्रपोजल इस कार्य योजना में गया है, प्रस्तावित है, ये भी गया है। इसी प्रकार से जो कादरी गेट से मशीनरी मार्ग है, इस पे जब ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, इस पर बहुत जाम लगता है, इसका भी चौड़ीकरण का प्रस्ताव गया है। और साथ ही साथ ITI से सेंट्रल जेल संपर्क मार्ग, जो श्यामनगर क्रॉसिंग पड़ती है, ये जो इसका भी चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव इसमें भेजा है। इसमें एक ROB भी मेरे प्रस्ताव में गई है, जो श्यामनगर के ऊपर एक उपरगामी सेतु रेलवे का निर्माण हो, जिससे सुविधा हो सके। अगर चौड़ीकरण होगा और रेलवे क्रॉसिंग बढ़ती रहेगी तो उससे दिक्कत आएगी। इस प्रकार इसमें फरुखाबाद विधानसभा से संबंधित एक 18 किलोमीटर लंबा बाईपास है, एक 4 लेनीकरण है जो 23 किलोमीटर का है, कुल 5 बड़े मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण है। जो उपरगामी सेतु हैं उनके 4 उपरगामी सेतु के प्रस्ताव गए हैं, वो इसमें है, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। नवनिर्माण जिन मार्गों को है, ऐसी संख्या फरुखाबाद विधानसभा की 29 का प्रस्ताव गया है। जो मरम्मत हेतु मार्ग है, ऐसा 31 मार्गों का गया है। और कुल पुलिया निर्माण हेतु ऐसी 9 पुलियां, पुल और पुलियों का प्रस्ताव गया है। अब शासन में जो प्रस्ताव गया है, शासन अपने बजट को देखते हुए कितना बजट आवंटित होता है, इस प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 17 बिंदुओं का शासन की तरफ से प्रस्ताव मांगा गया था। उन 17 बिंदुओं को हम लोगों ने आपस में चर्चा की है विभाग के साथ बैठ के, और प्राथमिकता के आधार पर जो कार्य पहले होना है उसके प्रस्ताव पहले हम लोगों ने भेजे हैं। मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि फरुखाबाद के जनता शासन इस पर विचार करते हुए उनको सुविधा प्रदान करेगा और प्रस्ताव इसमें शामिल किया जाएगा। ये निर्माण तो हो गए, इनका रखरखाव कितने वर्षों का होगा? ये पहले निर्माण तो नहीं, फिर भी 6 महीने में, 3 महीने में निर्माण होता है, उखड़ जाता है। देखिए, बारिश के बाद दिक्कतें आती हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जो गड्ढा, जिन सड़कों में गड्ढे, उनके लिए बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, तुरंत भरा जाए। उसमें काम भी चालू हो गया। तो कल ही मैं जमीन पर गया था, कल PWD के अधिकारी मेरे साथ थे, तो उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो जो मेंटेनेंस का सवाल है, निश्चित रूप से जैसे जैसे सड़क का टूटती जाती है, बरसात के बाद उसका रखरखाव होता है, उसी प्रकार। काफी समय से चर्चा चल रही थी अपने फरुखाबाद का नाम बदलने के लिए, पांचाल नगरी वगैरह, उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए मैंने भी प्रस्ताव दिया है कि इसका पांचाल नगर किया जाए। कई बार सांसद जी ने भी उसका प्रस्ताव दिया है। अब ये जो समय आएगा तब उसके साथ थाने और चौकियों में